Oh, good morning and good evening, Om Shanti, good morning. of you. Om गुड Shanti. मॉर्निंग Shanti, दीदी। good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। हम Namaste. सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। Om शांति। Shanti. ओम शांति। Shanti. शांति। Om Shanti. ओम शांति। समाने की शक्ति को धारण करना। क्यों? क्योंकि परमात्मा अभी माला बनाते हैं। जो भक्ति मार्ग में दुनिया पूजा करती है, उस माला के मनकों को घुमाती है, तो वो माला के मन के, चैतन्य मन के परमात्मा वो चैतन्य मनकों की माला बनाते। और वो माला में कौन पुरोए जाएंगे? जिनके आपस में संकल्प में भी एक मत होगी, जो एक मत पर चलेंगे, जिनकी स्थिति एक रस होगी, जो लगन में मगन होंगे। ऐसी चैतन्य मनों की माला परमात्मा बनाते हैं। लेकिन अगर एक मत नहीं है, एक रस नहीं है, तो वातावरण भी नहीं बने और माला के मन के जो है वो बाबा पिरो ना सके। तो शिव परमात्मा स्वयं माला के मन के पिरो रहे हैं। तो उसके लिए जो आज अटेंशन दिलाया है बाबा ने कि एक मत, एक रस, एक लगन। हम बच्चों की ऐसी अवस्था बनेगी तो हम बच्चे माला में पिरोए जाएंगे और हमारी ही माला भक्ति मार्ग में लोग सिमरन करेंगे। तो आज बाबा अपने बच्चों के लिए, चैतन्य मनकों के लिए कौन सी शिक्षाओं से नवाज रहे हैं? एक मत एक रस होने के लिए, एक लगन में मगन होने के लिए। तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे। मीठे बाबा। मीठे बाबा. मीठे मीठे बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा. तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं कि मीठे बच्चे, अभी तुम शूद्र घराने से निकल ब्राह्मण घराने में आए। बाप ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया है, तो इसी खुशी में रहो। बाप ने तुम्हें ब्रह्मा मुख से अडॉप्ट किया है, इसी खुशी में रहो। प्रश्न कि कौन सा गुह्य राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? कौन सा राज ब्राह्मण कुल वाले बच्चे ही समझ सकते हैं कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा हमारी कौन है? माता है। लोग कहते हैं ना, किसी भी देवी देवता के आगे तो मैं माता चा पिता तो मेरा, है ना। लेकिन यथार्थ रीति जानते नहीं है कौन माता है कौन पिता है। तो बाबा वो राज समझाते हैं, कौन माता कौन पिता। तो निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ये ब्रह्मा जिसके मुख से हमें बाबा ने रचा, ज्ञान दिया, वो है हमारी माता। तो निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते? ये गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते कि वो माता और वो पिता। तो इसलिए ब्रह्मा तन में ही है ना, वो हमारे माता पिता। उसमें भी जो दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं, वही ये राज यथार्थ रीति समझेंगे। बाबा ने कहा ये राज हर एक कोई समझ भी ना सके, जो उच्च पद पाने वाले हैं वो इन बातों को समझे। क्योंकि बाबा शिव बाबा किसके द्वारा जन्म दे रहे हैं? ब्रह्मा मुख के द्वारा। हमारा हम ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं और जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं वो ब्राह्मण बन रहे हैं। तो ब्राह्मण कुल के बच्चों का जन्म, इसलिए ब्रह्मा का मुख का इस्तेमाल किया। तो बाबा ने कहा ये है माँ। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, समझ रहे हैं हमारा बाप दादा आया हुआ है। बाप तो इकट्ठा हो जाता है दादा के साथ, तो कहेंगे बाप दादा आए हैं। वह टीचर भी है। बाप दादा के बिगड़ तो कुछ बता ना सके, बुद्धि चलनी चाहिए, क्योंकि यह नई बात है ना।
अज्ञान काल में याद करते हैं सिंगल को, कहेंगे हमारा गुरु फलानी जगह है, उनके शरीर का नाम जानते हैं, हमारा बाबा हमारी माँ फलानी जगह है, उनका नाम रूप सब कुछ है। मनुष्यों ने फिर शॉर्ट में लिख दिया है। मनुष्यों ने जो कुछ बनाया है उनमें कुछ ना कुछ रॉन्ग है। बल गायन है तो मैं माता च पिता तुम्हें, यह एक के लिए ही गाया जाता, ब्रह्मा के लिए भी नहीं गाया जाता। उनका नाम रूप बुद्धि में बाबा कह नहीं आता है, न विष्णु का न शंकर का। गाते तो है तुम मात पिता हम बालक तेरे, गाते हैं ना कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, तो भी बुद्धि ऊपर में जाएगी। श्री कृष्ण को याद कोई कर ना सके। बाबा ने कहा याद फिर भी निराकार को ही करेंगे। तो बाप समझाते हैं, यहाँ जब बैठते हो तो लौकिक संबंध से बुद्धि योग निकाल पारलौकिक बाप को याद करो। बाबा के घर में जब आते हो तो किसको याद करो? पारलौकिक बाप को याद करो, और तब और सब तरफ से बुद्धि को निकालो। इस समय ये समूह के भक्ति मार्ग में जो गाते हैं तो आंखें ऊपर करके कहते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, है ना, गाते हैं ना, ऊपर की तरफ देखते हैं कि भगवान ऊपर है और उसके लिए फिर गाते हैं। तो हे भगवान कह याद करते हैं। भगवान जब कहते हैं तो शिवलिंग को भी याद नहीं करते। तोते मिसल ऐसे ही गाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए भी ऐसे नहीं कह सकते। यह तो महाराजा महारानी है, उनका बच्चा ही माता पिता कहेंगे, बंधु नहीं कहेंगे। अब भक्त लोग गाते हैं पतित पावन, परंतु यह बुद्धि में नहीं आता कि शिवलिंग होगा। ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं हे भगवान। हे भगवान किसने कहा, किसको कहा, कुछ भी पता नहीं। अगर ये ज्ञान होता मैं आत्मा हूं, उनको बुलाता हूं, तो ये समझें कि वह निराकार परमात्मा है। उनका रूप ही क्या है? लिंग है। यथार्थ रीति कोई बाप को याद नहीं करते, क्योंकि उनकी पहचान ही नहीं। उनसे प्राप्ति क्या होगी, कब होगी, ये कुछ भी नहीं जानते। तुम भी नहीं जानते थे, अभी तो बाप के बने हो ना। कहते हैं ना कि जैसे टैप में पानी होता है, तो जितना उस टंकी में भरा है तब वो निकलता रहता है। और ऐसे ही हमारा जीवन है कि हमारा पुण्य का खाता, ऐसे समझेंगे कि टंकी में जितना है उतना वो मेरे पुण्य के खाते से मेरा जीवन सहज हो जाता है। लेकिन अगर इधर निकालते उधर से डालते जाते तो जीवन सदा अच्छा है, पानी सदा निकलता रहता है। तो दुनिया वालों को परमात्मा का सत्य परिचय न होने के कारण जो उनका पुण्य का खाता है बस उसी को भोगते, उसके बाद में दुख आता है, क्योंकि उसमें टंकी में भरने का विधि मालूम नहीं कि वो माता पिता कौन है। उनको याद करने से मेरा पुण्य के खाते की टंकी भरपूर हो जाए। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हें अपनों को सबको बताना है, ये राज सबको समझाना है। हाँ, समय रहते टंकी में थोड़ा पानी है, उससे पहले ही हम वो पुण्य के खाते को भरने की विधि समझ जाए तो सदा दुख से मुक्त है। लेकिन दुख आने के बाद समझेंगे तो दुख तो आ गया ना, बाद में भरेंगे। अगर पहले ही भरना शुरू कर दें तो दुख से सदा मुक्त रहे। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये कुछ भी नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते, अभी तो बाप के बने। तुम जानते हो हमको शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा अपना बच्चा बनाया है। ये ब्रह्मा क्या है? हमारी माँ है। इस ब्रह्मा माता द्वारा शिव बाबा ने अडॉप्ट किया है, थ्रू ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें अडॉप्ट किया। इस समय तुम अच्छी रीति जानते हैं। इसलिए तो बाबा कहते बच्चे दुनिया सभी मनुष्य मात्र को दुखाने वाले हैं। भले ही यहाँ पर कितनी भी ऐशो आराम की लाइफ है, लेकिन वो सब जो पुण्य के खाते हैं वो खत्म होने वाले हैं। अब भरेंगे तो जीवन सहज होगा। तो भरेंगे कैसे? जब तक हम बच्चे उनको ये सत्य ज्ञान ना पहुंचाए कि वो माता पिता है कौन। उसको याद करने से ही तुम्हारे पुण्य के खातों से फिर तुम्हारा जो फुल टंकी है वो भर जाएगी और तुम सदा महफूज रहोगे। तो ये कौन करेंगे? हम बच्चों को अपने अपने परिवारों में
अपने कुटुंब में, अगर मेरा ज्यादा हो रहा है तो पूरे देश में, पूरे विदेश में, है ना, सबको ये पता चल जाए कि भगवान है कौन। किस रीति से मैं उसको याद करके उनसे मैं अपने आप के ओरे को भरपूर कर सकती। तो साकार में फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। अब प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई सृष्टि रचते नहीं, इस समय आकर गोद में अडॉप्ट करते हैं। अब माता पिता कहते हैं तो शिव पिता ठहरे, माता ठहरे, उनको कहा जाता है माता पिता। बाप ब्रह्मा द्वारा कहते तुम आत्मा है, मेरे बच्चे हो। बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते, शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे हो। फिर आत्मा को बैठ पहचान देते हैं। आत्मा क्या है? कहते भी हैं, क्या कहते हैं, भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। स्टार मिसल है, और कुछ भी नहीं जानते। ये कह न सके कि आत्मा 84 जन्म भोगती है ना। भक्ति में भल 84 का चक्र लगाते रहेंगे, लेकिन आत्मा 84 का चक्र लगाते ये कोई भी नहीं जानता। आत्मा शरीर तारा पाठ बजाती, भिन्न भिन्न राम रूप देश काल से आत्मा एक शरीर छोड़ती है तो सारा परिवार ही बदल जाता है। अब यहाँ पर आत्मा ने शरीर जो लिया हुआ है ये छोड़ेगी, फिर दूसरी जगह जाएगी, फिर वहां दूसरी जगह शरीर रूपी वस्त्र धारण करेगी, फिर और नाते रिश्तेदार होंगे वहां। वो और होंगे कौन? जिन जिनसे मैं मेरा हिसाब रहा होगा वही बनेंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे। तो किन्हीं के साथ अच्छे भी हिसाब होते, किसी के साथ बुरे भी हिसाब होते। तो बाप कहते सारा परिवार बदल जाता है, कोई अडॉप्ट करते तो परिवार ही बदल जाता है। माता पिता जिससे जन्म लिया उनको भी जानते हैं, फिर जो अडॉप्ट करते हैं उनके घर का बन जाते हैं। यहाँ तुम शूद्र घराने से निकल अब ब्राह्मण घराने में आए हो। शूद्र घराने से निकल तुम कहाँ आए हो? ब्राह्मण घराने में आए। अभी हमारा कौन सा घराना हो गया? ब्राह्मण कुल। ब्राह्मण कुल का काम क्या होता है? हाँ, ज्ञान का पठन पाठन। हमारी स्थिति ऊंची, ब्राह्मण ऊंचे कहलाए जाते हैं ना, इसीलिए कहते हैं ब्राह्मण दी श्रेष्ठ। लेकिन आजकल के ब्राह्मणों को ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वहां भी सबकी स्थिति डाउन हो रही है। ब्रह्मा तन से तुमको अडॉप्ट किया, तुम हो ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण कुल में आ गए। ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी जा सकती हैं, ये समझाया जाता है, लिखने से कोई समझते नहीं। अभी तुम मेरे बच्चे जानते हो, हम परमपिता परमात्मा की संतान बने हैं। यह हो गई माँ। बाबा आज कितनी बार पक्का कराते हैं कि यह हो गई माँ। ब्रह्मा को प्रजापिता ही कहते, इस द्वारा तुम बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ। यह कितनी गुप्त बातें हैं, सिवाय समूह के कोई समझ न सके। समझेंगे भी वह जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे। समझेंगे कौन? जो इस ब्राह्मण कुल के, दैवी कुल में उच्च पद पाने वाले। नहीं किसकी बुद्धि में, बाबा ने कहा ये बातें बैठेंगी नहीं। ना बुद्धि में बैठेगा, ना किसको समझा सकेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं, जिनकी बुद्धि में बैठता है और गाया भी जाता है, तो मेरे माता च पिता तुम्हें याद किया जाता है शिव बाबा को। फिर कहते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। आज बाबा कितना अच्छी रीति समझाते बच्चों को। एक बाप फिर मात पिता कैसे? एक बाप है, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, फिर उसको हम मात पिता कैसे कह सकते हैं ना। तो जो नया होगा वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे हो सकता है। ये बातें और कोई समझा नहीं सके। जैसे शास्त्रों में व्यास ने जो लिखा है वह मनुष्यों ने कंठ कर लिया, वह वैसे तुमको भी कहेंगे, तुमको कोई ने बताया, तुमने कंठ कर लिया। नए मनुष्य के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यहाँ रहने वाले भी कोई किसको इतना भी समझा नहीं सकते। तुम आत्मा हो, तुम्हारा बाप परम पिता परमात्मा है, ये बेहद का बेहद का वर्षा देते। वर्षा दिया था, फिर पुनर्जन्म लेते लेते 84 जन्म पूरे हुए। अब बाप फिर वर्षा देने। बाबा कहते ये किसको भी समझाना कितना सहज है। तो माता पिता किसको कहा जाता है? विचार की बात है ना।
ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते हैं, फिर माँ भी तो जरूर चाहिए। तो जो अनन्य बच्ची होती है, ड्रामा अनुसार उनको जगदम्बा का टाइटल दिया जाता है। हाँ, जो अनन्य बच्ची है उसको कौन सा टाइटल देते हैं? जगदम्बा। मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते। बाबा क्लियर करते हैं कि मेल को जगत अम्बा नहीं कह सकते, इनको जगत पिता कहेंगे। इनका प्रजापिता नाम मशहूर है। अच्छा, प्रजा माता कहाँ? तो एडॉप्ट किया जाता है किसको? माता। आदि देव तो है, फिर आदि देवी की मुकर्रर किया जाता है। जगदम्बा तो एक ही है, उनकी ही महिमा है। जगदम्बा पर देखो कितना मेला लगता है, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को कोई भी नहीं जानते। कलकत्ते में काली का मंदिर दिखाते हैं, बॉम्बे में भी जगदम्बा का मंदिर है। शक्ल अलग अलग है ना, बॉम्बे की जगदम्बा और कलकत्ते की काली। बाबा कहते दोनों की शक्ल अलग अलग। तो जगत अम्बा है कौन? यह कोई भी नहीं जानता। जगत की अम्बा कौन है? बाबा कहते हैं यह बात कोई भी नहीं जानता। उनको भी भगवती कहते हैं। अब जगत अम्बा को भगवती नहीं कह सकते, वह तो ब्राह्मणी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, उनको बाप से ज्ञान मिला है। तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो। मुख के द्वारा ज्ञान सुनकर तुम्हारा जन्म हुआ, संस्कारों का परिवर्तन हुआ। अब हमारी बुद्धि में पहले जैसी बातें होती थी इधर उधर की, तेरी मेरी चलती है क्या? अभी क्या कोई बात करता है तो अपनी बुद्धि में ज्ञान की बात आती है कि इसको कैसे बाप का परिचय दे, है ना? ऐसे होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान तो हमारी बुद्धि अभी क्या हो गया है, भले संसार में है लेकिन संसार से उपराम। उनको बाप से ज्ञान मिला है, तुम सब जगदम्बा के बच्चे हो। ज्ञान सुनकर फिर सुनाते हो, तुम्हारा धंधा ही ये हुआ। तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा भी तो मनुष्य है, मनुष्य कोई को भी पावन बना नहीं सकते, है ना? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा वो हमको दे रहे हैं, है ना? बाबा कहते मनुष्य मनुष्य को पावन नहीं बना सकते, एक निराकार ही हम आत्मा को पढ़ा पढ़ा कर पावन बना रहे। मनुष्यों की बुद्धि इतनी डल हो गई है जो कुछ भी समझते नहीं है। पतित पावन तो एक ही बाबा है, वे आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। ये सारी दुनिया क्या है? तमो प्रधान है, सब पतित है। नई दुनिया पावन और पुरानी दुनिया पतित। अब पुरानी दुनिया में है कौन? नरकवासी। और नई दुनिया में है कौन? स्वर्गवासी। तो बुद्धि भी कहती है सत्युग में से भारतवासी देवी देवता होंगे और कोई नहीं थे। अभी तुम बच्चों को बाबा ने कहा ये ज्ञान मिला है। नई दुनिया में पहले सूर्यवंशी देवता थे, फिर चंद्रवंशी हुए, तो सूर्यवंशी क्या हो गए? पास्ट हो गए। अब चंद्रवंशी के बाद फिर वैश्यवंशी आते हैं। बरूबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अच्छा, उनके आगे क्या था ये कोई भी समझ ना सके। तुम बच्चों को बाप ने चक्र का राज समझाया है। द्वापर में है वैश्यवंश और कलयुग में होते हैं कौन? शूद्रवंशी। अभी तुम जानते हो हम ब्राह्मण बने हैं, तुमको बाप ने अपना बनाया है, अर्थात शूद्र धर्म से देवता धर्म में ट्रांसफर किया है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो है नहीं। बाबा ने कहा ना लक्ष्मी नारायण का राज्य है और ना ही राम राज्य। शास्त्रों में जो आती है कथाएं राम सीता की, लक्ष्मी नारायण की, बाबा ने कहा अब ना राम राज्य है, ना सूर्यवंशी राज्य है, ना चंद्रवंशी राज्य है और ना ही लक्ष्मी नारायण का राज्य है। तो अब और ना ही राम राज्य, अब है कलयुग का अंत। कलयुग के बाद जरूर सतयुग आएगा। कलयुग में ये पुरानी पतित दुनिया महान दुखी है, इसलिए देवताओं की जाकर क्या करते हैं? महिमा गाते हैं, माथा टेकते हैं। हाँ, क्या गाते महिमा? मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु, आप ही तरस पर होई। है ना? उनके आगे माथा टेकते हैं। तो इसलिए देवताओं की जाकर महिमा गाते माथा टेकते हैं। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया? कोई है जो बता सके?
लक्ष्मी नारायण भगवान को याद करते हैं और लक्ष्मी नारायण की लोग पूजा करते हैं। तो बाबा ने कहा, कोई है ऐसा जो बता सके कि लक्ष्मी नारायण को राज्य किसने दिया? कोई के भी ख्याल में नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि में है कलयुग अभी बच्चा है। 40,000 वर्ष पढ़े ऐसे शास्त्रों में आता है, इसलिए ये ख्याल आते हैं। अभी तुमको बाबा कहे ये ख्याल आता है। कई बच्चे कहते हैं हमें याद नहीं रहती। क्यों याद नहीं रहती? बाबा पूछते हैं क्वेश्चन मार के। क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते हो ना। क्यों भूल जाते हो? लोग आजकल कहने लगे हम भूल जाते हैं, याद नहीं रहती। तो बाबा कहते क्यों याद नहीं रहती है? क्योंकि सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठकर धारणा नहीं करते हो। समझते भी हैं, फिर किसको समझा नहीं सकते, है ना। अगर बाबा से शक्ति नहीं ली तो किसी को समझा भी नहीं सकते। यह तो जरूर होगा, सब एक रस तो समझदार बन ना सके। समझदार भी चाहिए, बेसमझ भी चाहिए। ड्रामा चल रहा है ना। तो बहुत समझदार तो जाकर राजा रानी बनेंगे। जितना जितना जो जास्ती समझते और समझाते हैं, बाबा कहे उनका नाम वाला होता है। प्रदर्शनियां होती हैं तो लिखते हैं बाबा फलाने को भेज दो। क्या तुम नहीं समझा सकते हो? बाबा उनकी प्रैक्टिस जास्ती है, हम थोड़े कच्चे हैं, बच्चे ऐसे बोलते हैं। तो बाबा खुद भी कहते कहाँ से भी निमंत्रण मिलता है तो लिख कर भी जो कौन कौन है तो हम देखेंगे किस किस को भेजना चाहिए। सन्यासी भी उस निमंत्रण है क्या? फिर बहुत अच्छी ब्रह्मा कुमारी को भेजना। अच्छा कुमार का है, मनोहर है, गंगे है, इसमें से किसी को भेज दो, है ना। इस जिस समय की ये वाणी उठाई है तो उस समय बाबा कहते हैं मनोहर दादी थी, गंगे थी, तो उनकी डिमांड करते थे लोग कि बाबा इनको भेजो। बच्चे तो बहुत सारे ढेर हैं, जगदीश को भेज दो, रमेश को भेज दो, तुम भी समझते हो। आज बाबा इन आत्माओं को याद कर रहे हैं। एक दो से होशियार हैं, तुम भी समझते हो। जैसे जज मजिस्ट्रेट होते हैं, एक दो से होशियार होते हैं। अब गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार हैं, तब तो केस एक दो से ऊपर जाते हैं, है ना। कोई वकालत की बात आती है, जजमेंट की बात आती है, तो कहते हैं ना अच्छे अच्छे वकील जो हमारे मुकदमे को जिता दे। तो कोई कोई के बहुत रेट होते हैं, तो कहते भाई ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, ये जिस भी मुकदमे में हाथ डालते हैं इस मुकदमे को जिता देते हैं। तो माने उनको समझाने की, आर्गुमेंट करने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों में भी ऐसे बच्चे निकलें जो सामने वाले को सही रीति समझा के, उसको आर्ग्यूमेंट तो बाबा कहते नहीं करना है, लेकिन यथार्थ रीति समझा कर बाप का बन सके। गवर्नमेंट जानती है एक दो से होशियार है, तब तो केस एक दो से ऊपर आते हैं। फिर हाई कोर्ट में जाओ, फिर उनसे ऊपर। उसने भी जजमेंट ठीक न दी तो फिर उससे ऊपर जाएंगे। इनके ऊपर तुम रहम करो। अब यह सब बातें बाबा ने कहा यहाँ होती हैं, सत्य त्रेता में होती। फिर द्वापर में राजा रानी का राज्य होता है, वहां तो महाराजा महारानी ही केस संभालते। केस होंगे भी थोड़े, अभी तो तमो प्रधान पतित है ना, तो बादशाह के पास केस जाएगा, थोड़ी सजा दे देते हैं। कड़ी भूल होगी तो कड़ी सजा देंगे। यहाँ तो कितने जज वकील दे रहे हैं। इतना कारोबार में फर्क है, सत्युग में क्या होता है बाबा कहते हैं किसको पता नहीं। अब बाबा ने समझाया, कोई से भी पूछो इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो? जैसे बिरला है, बहुत मंदिर बनाते रहते हैं। कोई अच्छा बच्चा हो उनको चिट्ठी लिखे, है ना। टाटा बिरला बहुत लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हैं ना। तो बाबा कहते कोई अच्छा बच्चा जो समझा सके उनको चिट्ठी लिखे कि तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर तो बहुत बनवाते हो, इन्हों को ये राजधानी कैसे मिली, है ना। चिट्ठी में लिखे उनको। जबकि सतयुग से पहले तो कलयुग था, अब कलयुग में तो कुछ है नहीं। देवताओं ने तो कोई से लड़ाई की नहीं होगी, लड़ाई से कोई विश्व के मालिक बन नहीं सकते। अब विश्व के मालिक जो थे उन्हों के ये लक्ष्मी नारायण के चित्र रखे हुए। अभी तो है कलयुग, यहाँ लड़ाई चलती है हथियारों की। कलयुग में लड़ाई कैसी चलती है? हथियारों की। अब बाबा क्या कहते हैं, बाप ने समझाया है कृष्ण धर्म वाले ही आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। उनके पास में इतना धन है,
कि अगर वो एक मत हो जाएं, और बाबा ने कहा आपस में मिल जाएं, आपस में प्रीत रखें तो विश्व के मालिक बन सकते, परंतु विश्व के मालिक तो लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। विश्व के मालिक तो बाबा ने कहा कौन बनते हैं? लक्ष्मी नारायण ही बनते हैं। बुद्धि कहती है ये आपस में मिल जाएं तो मालिक बन सकते हैं, परंतु सत्व में किंग क्वीन तो कोई बन ना सके। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। अभी हम फिर से योग बल से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा बाहुबल से नहीं, हम योग बल से विश्व का वर्षा। तुम बता सकते हो कल पहले भी संगम पर बाप से पद पाया था, 84 जन्म पूरे हुए, फिर से वर्षा ले रहे हैं। अच्छा, अच्छा की बात। मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों बच्चों प्रति प्रति माता पिता पिता बाप बाप दादा दादा का याद याद प्यार प्यार गुड और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग रूहानी रोहानी बाप बाप की रूहानी रूहानी बाप की बच्चों को बच्चों को रूहानी बच्चों नमस्ते। को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी रूहानी हम बच्चों बच्चों की के रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी माता पिता माता पिता बाप बाप दादा दादा को पिता याद याद प्यार गुड प्यार गुड मॉर्निंग मॉर्निंग और याद नमस्ते प्यार नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मीठे नमस्ते बाप दादा। बाप दादा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा। ओम ओम शांति। शांति। सुधारने के लिए मुख के साथ 1 मिनट मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र, परम धाम पंड जाएंगे। धारणा के लिए स्वयं में धारण करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। धारण करना और धारण कराने के लिए बाबा ने अटेंशन दिलाया कि सुबह सुबह बाबा की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को समझाने की प्रैक्टिस करनी। लौकिक संबंधों से बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुना है। बाप से जो ज्ञान मिला है उसे सुनकर सबको सुनाना है। यही तुम्हारा धंधा है, वरदान है। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप भव। बाबा ने वरदान दिया, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप। तो जो एक जैसे मन के हैं, एक की लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते। जो एक जैसे मन के हैं, एक ही लगन एक रस स्थिति में स्थित हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं, आपस में संकल्पों में भी एक मत है। एक परिवार में 4 लोग हैं, चारों की अलग अलग मत हो, अलग अलग संकल्प चलते हैं, तो वहां हारमोनी हो नहीं सकती ना। हाँ, एक परिवार में 4 हैं तो 4 के विचार भी एक जैसे हो, स्थिति भी एक जैसी हो, तो वो घर ही स्वर्ग बन जाएगा ना। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते। लेकिन एक मत का वातावरण कब बनेगा? तब बनेगा जब समाने की शक्ति। कोई बात कुछ कह देता है तो उसको संभाले। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती तो उस भिन्नता को समा। सामने वाला जो बोल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है, हमारे विचारों से मेल नहीं खा रहा है, तो बाबा आज हम बच्चों को कौन सी शिक्षा देते हैं कि अगर है भी तो उस भिन्नता को समा, तब आपस में एकता से समीप आए। परिवार में अगर 2 लोग हैं मानो, या 4 भी हैं, अगर सामने वाला का विचार हमसे नहीं मिल रहा है, लेकिन बड़ा कौन है? हम बच्चे हैं, क्योंकि हमें नॉलेज है। तो बाबा ने कहा तुमको संभालना। देखिए बाबा अपने बच्चों से ही कहते हैं कि बच्चे तुम्हें संभालना। तो क्या होगा? आपस में एकता से समीप आएंगे और सबके आगे क्या बन जाएंगे? दृष्टांत। हमारा दृष्ट देखो, इन लोग के घर में कितनी एकता बनी हुई है। भले उसको ये नहीं पता है कि कुर्बानी तो आप दे रहे हो, समा तो आप रहे हो, तो ठीक है, लेकिन अगर हम समा रहे हैं तो हमारी शक्ति भी तो बढ़ रही है। हमारे घर का दृष्टांत भी तो दिया जाता है ना।
बाबा अपने बच्चों को कितनी ऊंचाई पर ले जाते हैं। और जो समाता है, वो जो सहन करता है, वो बड़ा भी होता है। अच्छा, स्लोगन। हर संकल्प वाणी और कर्म में, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हर संकल्प में, वाणी में, कर्म में रूहानियत धारण करो, तो सर्विस में रौनक। आज के अव्यक्त इशारों में, कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए, अभी सामने हम बच्चों के दर्दनाक सीन भी आ सकते हैं, और उस सीन को देखकर भी हमारी स्थिति अचल अडोल रहे। बाबा बच्चों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे तुम आत्माएं दर्दनाक सीन में भी अपने आप को अचल अडोल रख सको। तो कोई भी दर्दनाक सीन देखते हुए नथिंग, जिन्हें ये नथिंग नु का पाठ पक्का है, वे घबरा नहीं सकते। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हुआ समाचार सुनते देखते भी ड्रामा की बनी हुई भाभी को शक्तिशाली बन देखते, औरों को भी शक्ति देते चले। दुनिया वाले घबराते और आप एक रस स्थिति में रहे, उन आत्माओं में शक्ति भरते। जो भी संपर्क में आए, उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चले। जो भी हमारे संपर्क में आए, क्योंकि हमें तो ज्ञान है, हमें बाबा की समझ है, हम बाबा से शक्ति ले भी रहे हैं। तो बाबा ने कहा, तो जो भी हमारे संपर्क में आए, तो हम बच्चों का कौन सा कर्तव्य है कि उसे शक्तियों का, शांति का दान देते चले। तो जब तक उसको बाप का परिचय नहीं मिलेगा, तब तक बेचारा शक्ति कैसे प्राप्त करेगा, शांति का कैसे अनुभव करेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी देते चले। अच्छा, ओ, सो थैंक यू बाबा की फैमिली। 1 मिनट मन को एकाग्र करेंगे, एकदम डीप साइलेंस। और डीप साइलेंस में आज का चिंतन, धारणा मूर्त। मैं आत्मा धारणा मूर्त ज्योतिर्लिंग। क्योंकि बाबा ने कहा कि सवेरे सवेरे बाबा को याद करना माने धारणा की शक्ति को प्राप्त करना। तो मैं आत्मा धारणा मूर्त ज्योतिर्लिंग। मन को एकाग्र करेंगे परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर मुझ आत्मा को अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से धारणा मुक्त बनाए। उस पॉइंट से निकलती हुई झिलमिल व्हाइट लाइट मुझ आत्मा संभरे, और मैं धारणा मुक्त बनती जाए। अशरीर व्हाइट और 5 पॉइंट पर चिंतन करेंगे। खुशी, कैसे खुशी आएगी? निराकार शिव बाबा, धारणा समाने की शक्ति, रूहानियत। तो खुशी कैसे होगी कि बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें एडॉप्ट किया है। इस खुशी में शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें अडॉप्ट किया है, इस खुशी में। दूसरा पॉइंट था निराकार शिव बाबा हमारा पिता है, और ये ब्रह्मा बाबा हमारी माता है। थर्ड था धारणा, स्वयं में धारणा करने और दूसरों को धारणा कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में समाने की शक्ति। फोर्थ, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले, आपने कहा दृष्टांत रूप बनो। समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। रूहानियत की धारणा, तो बाबा ने कहा सर्विस में रौनक। अच्छा, ओ, तो पहले मेरे मन का अंधकार दूर हो, तब दूसरों के मन के अंधकार को दूर कर सकते हैं।
तो मन का अंधकार दूर करो तो जग सत्य प्रकाशित हो जाएगा। बाबा बच्चों को ये सहज राह समझाते हैं। क्या प्रकाशित होना है? मैं आत्मा, न शरीर में ही धारणा मूर्त अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, रूहानियत की धारणा करने वाले अशरीरी पॉइंट ऑफ लाइट, मुझ आत्मा से निकलता हुआ प्रकाश हर आत्मा के मन के अंधकार को यानी अंधश्रद्धा को समाप्त करता है। ये शूद्र से ब्राह्मण बनने की धारणा मुझ आत्मा से निकल चाहो देखे अपने आप को अपने परिवारों में कि वो प्रकंपन, रूहानियत के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकल हर आत्मा की प्रकृति में समाये। देखें, फोकस करें दोनों प्रकृति के मध्य। मेरे से जुड़ी हर आत्मा धारणा मुक्त बन रहे हैं, रूहानियत से भरपूर। बाप को यथार्थ रीति जान, अपने पुण्य के खाते से भरपूर। मैं शरीर में, शरीर को चलाने एक शुद्ध पवित्र ज्योतिर्बिंदु। मेरे ही हाथ में मुझ आत्मा के अंदर एक सातों घोड़ों की कमानी। मैं आत्मा राजा, आँख, कान, नाक, मुंह, पैर, हाथ, ये सब की कमानी मुझ आत्मा राजा के हाथ। मैं अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु, धारणा मूर्त, रूहानियत से भरपूर, प्रकाश में सितारा। अशर परमात्म किरणों के नीचे स्वयं को भरपूर करके मुझ आत्मा से निकलता प्रकाश विजन बनाएंगे। सबके मन के अंधकार, जहां मैं खड़ी हूँ, जहां मैं लौकिक में भी हूँ, ये वो निकलता हुआ प्रकाश मेरे चारों तरफ भी जितने हैं वहां तक ये प्रकाश से अंधकार दूर, अंधश्रद्धा खत्म हो गई। तो सत्य बाप को पहचान, सत्यता में टिक, सत्य पथ के अनुगामी बन। अपने आसपास सबको बिठाने जो हम जिनको जानते हैं, और वो एक थॉट क्रिएट करेंगे, प्रकंपन वहां तक भी पहुंच रहे। हर रात पुण्य के खाते से भरपूर है। बाप दादा ने विजय का तिलक मेरे मस्तक पर लगा दिया है। बच्चे विजयी भव, धारणा मूर्त भव, शक्तिशाली, समाने की शक्ति से भरपूर, माला का श्रेष्ठ मन का भव, हर परिस्थिति में अचल, सबकी ओर दृष्टि घुमा देंगे।
अच्छा, बाबा को शुक्रिया करेंगे। आज बाबा से हमने क्या प्राप्त किया, फल शेयर करेंगे। ओम शांति। हम्म, रिंकू बहन, मेगा बहन, नंदन भाई, सुशीला बहन, प्रेम बहन, संगीता बहन, एनीबडी एल्स, फल शेयर करेंगे। ओम शांति। नीता बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति बाबा, ओम ओम शांति शांति। राजेश्वर, ओम शांति नरेश। ओम शांति। आज का मुरली से तो बाबा ने कहा हमको, हम तो शूद्र घराने से निकलकर ब्राह्मण घराने में आए ही। इसे फिर बाबा ने कहा, बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा हमको अडॉप्ट किया है, इसलिए सदा इस खुशी में रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा हम तो देवी कुल में उच्च पद पाने वाले हैं। सो ये राज को हम यथार्थ रीति हम समझ सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, स्वयं में धारण करने करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना चाहिए। फिर बाबा ने कहा, जो समझा है उसे दूसरों को भी समझा है उसे दूसरों को भी समझाने की प्रैक्टिस करना भी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, लौकिक संबंध से बुद्धियोग निकालकर पारलौकिक बाप को याद करना की। फिर बाबा ने कहा, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत रूप बनना है, दृष्टांत रूप बनना है। फिर बाबा ने कहा, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करना है, तभी हम सर्विस में रौनक आ हमारा सर्विस में रौनक आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू ओम नरेश शांति। भाई, ओम थैंक यू शांति। थैंक यू ओम सुशीला। शांति, ओम शांति। शांति भाई शांति। जी। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठना है। तो बाबा कहते हैं कि लौकिक संबंधों से बुद्धियोग निकाले पारलौकिक बाबा को याद करना है, और समाने की शक्ति द्वारा बाबा कहते वातावरण को बाबा कहते एक मत बनाना है। ओम शांति भाई जी, ओम ओम शांति शांति। बाबा, थैंक ओम यू। शांति ओम दीदी, शांति ओम प्रेम शांति बहन। परिवार। ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई ओम जी। शांति प्रेम बहन। आज बाबा कहते हैं कि एक रस अवस्था द्वारा कर्मेंद्रियों के सुख की अनुभूति होती है। अपनी बुद्धि की लाइन को किसी भी प्रकार की स्थिति में हलचल में रखना है। सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। सदा खुशी में रहना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखना चाहिए। एक रस अचल अडोल शक्ति में रहना है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू ओम सारे। शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति ओम संगीता। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि निराकार शिव बाबा हमारा पिता है और ब्रह्मा हमारी माता। निराकार भगवान कैसे माता पिता बंधु सखा बनते हैं, यह गुहा गुप्त राज ब्राह्मण कुल के बच्चे ही समझ सकते हैं। स्वयं में धारणा करने और दूसरों को कराने के लिए सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। जो समझा है उसे दूसरों को भी समझानी है, जो बाप से ज्ञान मिला है और वो दूसरों को भी सुनानी है। एक बाप से मुंह रखना है। बाबा ने कहा है कि समाने की शक्ति को धारण करना है। हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण कर लो, तब सर्विस में रौनक आएगी। बाबा ने कहा है कि नथी न्यू का पाठ पक्का करना है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश भाई, थैंक यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति। अभी हम लोग आबू रोड आबू पहुंच गए शांतिवन। कल रात पहुंचे थे यहाँ पर। फिर 2 महीने घूमने के बाद में यहाँ आ गए हम लोग। ओह, आप लोग कब अमेरिका कब आएंगे आप लोग? हैं? अमेरिका नहीं आएंगे आप लोग? अमेरिका आएंगे। जून के लास्ट में आएंगे। अरे जून के लास्ट में, ओके। हाँ हाँ। ओके नरेश भाई। हम्म। ओम शांति। आज हम लोग आबू पहुंच चुके हैं।
ओम शांति। ओम शांति। राजेश जी। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति राजेश जी। बाबा हमें आपका तो मुरली में रोज पढ़ाते हैं कि हमें अपने आप को आत्मनिश्चित करनी है, आत्मा रूप में बाबा को याद करती रहनी है। और बाबा हमें निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बना रहे हैं, बाबा के अपने जैसा बना रहे हैं। और हमें बाबा, हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन और पवित्र बनते जाएंगे। हरि कार्य करते रहने के लिए बाबा बताते हैं कि अपना हरि कार्य करते रहो, लेकिन याद बाबा की चले, हर हर सांस में बाबा की याद चले। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू हीरा बहन। ओम ओम शांति शांति। भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। मेघा बहन, रंजन भाई, रिंकू बहन। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें कितना थोड़ा बहुत ज्ञान दे रहे हैं सुप्रीम टीचर बन के, और हमें योग के जरिए हमें शक्ति भी मिल रही है, श्रीमत प्रदान हो रही है। बाबा हमें यही कह रहे हैं, बच्चों, अपने योग बल से, बाबा के शक्ति से, बाबा के ज्ञान से दूसरों को भी प्रेरित करना है, दूसरों को भी देना है। हम किसी भी इधर उधर की बात जब आती है तो सिर्फ एक बाबा के शक्ति से और बाबा के ही ज्ञान से उसको हम समझा सकते हैं, दूसरों को ही। और बाबा यही कह रहे हैं, बच्चों, सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और ध्यान में और उनके ज्ञान में रहोगे तो किसी भी प्रकार के कोई भी उलझन नहीं आएगी। आएगी भी तो बाबा का शक्ति आपके पास है और उनका ज्ञान भी है, उसके जरिए हम किसी को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। हमारा बाबा यही हर हमेशा कह रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि बच्चों, हमें किसी के भी डिबेट में नहीं पढ़ना है। हमारा बाबा का ज्ञान सबसे बड़ा उत्तम है और हमको डायरेक्ट अपने जो राह है, हमारा जो जीवन में अपने आप को जो हम प्राप्त किए हैं बाबा का ज्ञान, उसी पे थीम पे चलना है और दूसरे को भी प्रेरित कर। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। तो बाबा के याद में बैठते हैं। ओम शांति। अपनी सूरत तेरी सूरत से मेरी मात पिता का मीठा रिश्ता भुलाया नहीं जाता। ब्रह्मा की मीठी गोद से उठा नहीं जाता। मात पिता का मीठा रिश्ता भुलाया
रहा नहीं जाता। मात पिता का मीठा रिश्ता भुलाया नहीं जाता। अमृत वेले में छुपा है गुही राज ये प्यारा। जगत अम्बा की दुआ में ब्राह्मण कुल है सारा। बिना बांटे ज्ञान अमृत रहा नहीं जाता। मात पिता का मीठा रिश्ता भुलाया नहीं जाता। ब्रह्मा की मीठी गोद से उठा नहीं जाता। मात पिता का मीठा रिश्ता भुलाया नहीं जाता। ब्रह्मा की मीठी गोद से उठा नहीं जाता। ब्रह्मा की मीठी गोद से उठा नहीं जाता। गुड नाइट। अब बोलो मैं क्या ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति हैव बाबा। ए नाइस डे। गुड डे मित्र शांति ओम ओम शांति शांति फैमिली। परिवार। ओम ओम शांति। शांति बाबा, ओम शांति हैव ए फैमिली, ओम नाइस शांति। सबसे पहला ऑप्शन है, आप इस बिजनेस को एज अ मैन्युफैक्चरर कर सकते हैं। आप जो प्रोडक्ट